नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम आज मुद्दा लेकर आए कि आप बंगाल फिर बांग्लादेश बन रहा है। पिछले कई सालों से हमने इस पर कई एपिसोड लगाए, लेकिन अब हमको तो खुद लग रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। अब इसको दोबारा हिंदुस्तान बनाना होगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर, जलाकर, तोड़फोड़ कर लोगों की हत्या कर दी जाती थी, पराई बात सुनते थे, ये बंगाल में शुरू हुई पिछले कई सालों से और अब इसका आती हो चुका है। इतना आती हुआ है कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में वीडियो आप देखते हैं, वैसे अब बंगाल में देखने को है। किसी मीडिया ने इस वीडियो को नहीं दिखाया। वैसे तो दंगे की वीडियो ना दिखाने का भी संकेत है, लेकिन जब एक वर्ग पर, हिंदुओं पर मुसलमान इतना अत्याचार कर रहे हैं तो एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि इन वीडियो को हम दिखाएं, क्योंकि ममता की ममता जिहादियों के साथ है। आइए पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। बंगाल में दंगाई खुलेआम घरों और दुकानों को जला रहे हैं। खुलेआम चौराहे से भीड़ को उकसा रहा है एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी। अल्लाहू अकबर के नारे के साथ भीड़ हमला कर रही है। ले जा रहे लोगों पर हमला हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई पाकिस्तान है। नहीं जनाब, यह हमारे ही देश का एक हिस्सा है जो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने लगा है। बंगाल में हिंदुओं पर वैसे ही हमले हो रहे हैं जैसे कभी कश्मीर में हुए थे, लेकिन कोई भी मीडिया, खास करके बंगाल का मीडिया, इस हिस्सा को दिखाने से बच रहा है। हिंदू अपने घरों में डरे सहमे बैठे हैं। उनकी रक्षा को न तो कोई सरकार आगे आ रही है और न ही कोई प्रशासन। वहीं पुरस्कार वापसी ब्रिगेड भी चुप है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारत में हिंदुओं पर होते अत्याचार हिंसा नहीं है? क्या भारत में हिंदुओं का घर जलाया जाना और लूटपाट करना अपराध नहीं है? बंगाल के हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बंगाल सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित 24 परगना जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में 400 जवानों की जरूरत से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनाती के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल की 8 कंपनियां भेजी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इनमें से 4 कंपनियों को लेने से इनकार कर दिया है। अर्धसैनिक बल की प्रत्येक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल लेने से इनकार करने का कोई कारण भी नहीं बताया है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बशीरघाट इलाके में 6 जुलाई को एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के बीच सीएम और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच विवाद भी बढ़ता दिख रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर टेलीफोन पर तीखी बातचीत हुई। इसके बाद ममता ने त्रिपाठी पर अपमानित करने व धमकी देने का आरोप लगाया। हालांकि राजभवन ने इस आरोप से इनकार करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और ममता के व्यवहार और भाषा को लेकर आश्चर्य जताया। ऐसे में ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ममता सरकार खुद ही हिंसा को खत्म करना नहीं चाहती? क्या ममता के लोगों का हिंसा करने वालों को समर्थन है? क्योंकि ममता सरकार हिंसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार ममता सरकार को राजधर्म निभाने की सीख देगी? क्या देश के तथाकथित बुद्धिजीवी ममता को राजधर्म निभाने की नसीहत देंगे? तो आपने देखा इस मुद्दे में ये तमाम सारी चीजें हैं और वो चीजें अब हम आपको एक एक कर दिखाएंगे। कॉलर के पास भी जाएंगे, साथ में एक वीडियो भी दिखाएंगे, कारण परिणाम उपाय तो आप देखेंगे ही। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हो, साथ में अपना वीडियो व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भी आप हमको भेज सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद जी, सचिन बोल रहा हूँ मैं। हाँ। भाई साहब, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम में अगर किसी ऐसे मुल्क में इस्लामिक लोग रह रहे हैं या दूसरे धर्म के लोग शासन है तो कुफ्र है, वो उनके लिए इलीगल है। तो उसमें इलीगल शासन को मिटाने के लिए उनको इस्लाम में अधिकार दिया गया है। बड़ा उनको ये शबाब का काम दिया, बड़ा पुण्य का काम दिया गया है। और इस्लाम में मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जो। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ राहुल सिन्हा जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं इसको? बंगाल में बांग्लादेश एक तरीके से बन चुका है।
नहीं, ममता बनर्जी और कुछ दिन रह जाएगा तो बंगाल बांग्लादेश बनेगा। अभी तक तो बन चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कारण अभी हो नहीं पा रहा है। बशीरहाट का आप सिचुएशन देखिए, 144 जारी किया, 144 में भी कभी हिंदू मुसलमान डिवीजन होता है ऐसा मैंने सुना नहीं। 144 हिंदू एरिया के लिए, मुसलमान एरिया के लिए में 144 जारी है, लेकिन सब खुलेआम घूम रहा है। काल बशीरहाट में इन लोगों ने घर घर में पुलिस को घुसा के सर्च किया, सब हिंदू एरिया में। एक मुसलमान एरिया में एक घर में सर्च करने का हिम्मत इन लोगों का नहीं हुआ। खुलेआम सरकार एक पक्ष लेके मौलवादी मुस्लिम लोगों को समर्थन करते हैं। इसके पीछे राज यही है, बांग्लादेश का जमायत इस्लाम और कुछ उग्रवादी संगठन पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया। हिंदू को यही से मार के भगाओ ऐसा एक नीति लिया, और उस नीति को जल्दी कामयाब करने के लिए जो पश्चिम बंगाल सरकार वो पूरा काम कर रहा है। राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल सरकार को कहे थे, यही बात कहे थे कि जो 48 घंटा हो गया, अभी तक अपने कोई पुलिस का कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लूटपाट, आग लगाना सब ऐसे ही चल रहा है। तो सिचुएशन जो है आज भी इतना डरे हुए सिचुएशन है। ममता बनर्जी का रिज्म में 6 महीना में 11 ऐसा कम्युनल घटना हुआ, और इस सारे कम्युनल घटना में पुलिस को पीटे गए, पुलिस का जीप जलाया गया, खाना को लूटे गए, जनता का घर लूटे गए, दुकान लूटे गए, लोग मारे गए। इतना सारे कुछ होने का बावजूद भी ममता बनर्जी सरकार सिर्फ हिंदू लोगों को रोक रहा है, और मुसलमान जो एंटी सोशल है उनको सारे कुछ करने के लिए छूट दे रहा है। तो इसीलिए इस विषय पे एकमात्र भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई पार्टी इस विषय पे कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी तो छोड़िए, हिंदुस्तान का कोई मीडिया भी नहीं बोल रहा है। मीडिया भी नहीं बोल रहा है, अच्छी बात है। फिर भी ममता बनर्जी राज्यपाल को अटैक करने का बाद थोड़ा बंगाल का मीडिया इस बार बाध्य हुआ जो बशीरहाट में और मधुरिया में क्या हो रहा है थोड़ा जानकारी देने के लिए। लेकिन अद्भुत एक सिचुएशन है, आप कोई मस्जिद में कोई एक कुछ फेंक दीजिए, बड़ा करके न्यूज हो जाएगा, और कोई मंदिर में कोई गोरू का माथा भी फेंक दे, कोई न्यूज नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मुश्किल चीज यही है, यही पर पत्रकार भी ऐसा चल रहा है, संवाद माध्यम भी ऐसा है, सरकार भी ऐसा है, और पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा है। इसीलिए भरोसा जनता का, एक भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए अभी हिंदू लोगों में एक जागरूकता भी आ रहा है। और जो मुस्लिम जो है, जो दंगागिरी को पसंद नहीं करते, उन लोगों में से भी कुछ मुसलमान लोग जो भारतीय जनता पार्टी का इस नीति को समर्थन कर रहा है। इसीलिए हम लोग अभी जो दंगाईबाज है उसके खिलाफ हम प्रचार में है। ऐसा चीज रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ममता बनर्जी को बंगाल से जब तक नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक बंगाल का बचना मुश्किल है। इसीलिए यही बात बंगाल का जनता का घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सुदर्शन से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मित्रों, कितनी भयानक स्थिति है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये जिंदे को तो छोड़ते ही नहीं, एक हिंदू की शव यात्रा जा रही थी, उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ, देखिए। हाँ, हाँ, ठीक है जी।
हाँ हाँ ठीक है जी। होगा इस शव यात्रा के बाद जब दंगाई वहां से चले गए, तब उनके परिजन ने ये मोबाइल पर अपनी बात रिकॉर्ड करने का साहस किया, जो हम हमको दिखाते हैं। ডেড বডি নিয়ে যাচ্ছি না, আমার বাবারে নিয়ে যাচ্ছি পুরাতেই গঙ্গায়। আমরা রামচন্দ্রপুরি গিয়ে আমাদের আটকায়, আমরা হাত জোর করছি, আমাদের ডেড বডি আছে, আমাদের ছেড়ে দেন। তারপরে আমরা বলছি যে কিছু লোক বলছে না ছাড়া যাবে না, ডেড বডি যাবে না। এইবার বলছে গাড়ি পিছুতে, গাড়ি বন্ধ করে দিলাম। হরিনাম বন্ধ করতে বললো, হরিনাম বন্ধ করে দিলাম। তারপরে এবার বলছে গাড়ি পিছিয়ে এবার গাড়িতেই আমরা পিছুচ্ছি আস্তে আস্তে, আর ইট মারছে এতভাবে, মানে সেটা কি বলবো আপনাদের, মানে আমাদের বাচ্চাদের বুকে ইট লেগেছে। এখন 4 জন এখনো রামচন্দ্রপুরে আমাদের মানে ডাক্তারখানায় বসে আছি। আর ড্রাইভার তো মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে, আর গাড়ির কাজ ভেঙে দিয়েছে, ডেড বডির পা ধরে টেনে ফেলে দিচ্ছে। তারপরে আপনার মানে কি বলবো, ইট এখনো ডেড বডির গায়ে মেরেছে। बंगाल में हो रहे तमाम हमले, पाकिस्तान में विभाजन के बाद जिस प्रकार से हमले हुए थे, या बंगाल में जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने घोषित किया था हिंदुस्तान का विभाजन का माहौल बनाने के लिए, उसकी याद दिलाते हैं। वहां के दंगाई मुसलमान ना केवल अल्लाह अकबर के नारे लगाकर हिंदुओं पर हमला बोल रहे, बल्कि पाकिस्तान के झंडे लेकर भी हमला बोल रहे। देखिए वीडियो। फेसबुक अपडेट आपको ऐसे वीडियो कहीं और नहीं दिखाई देंगे, और सोशल मीडिया पर इन वीडियो की इसलिए भी कमी है क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवा बंद है। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इन वीडियो को देखकर भी ममता अंधी बनी हुई है, क्योंकि ममता की ममता जिहादियों के साथ है। इस सबके बीच राज्यपाल, जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और ममता के इस रुख पर उनसे कुछ सवाल पूछे, तो ममता ने राज्यपाल के खिलाफ ही अपनी राग अलापना शुरू किया। हमारे साथ इस जलते हुए बंगाल में हिंदुओं की ये आशा बनकर उभरे और जबरदस्त काम करने वाले हिंदू हृदय सम्राट तपन घोष जी जुड़े हैं। तपन जी, बंगाल बनाया जा रहा है ममता के द्वारा, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये जो राज्यपाल ने अपना कर्तव्य निभाया, जबकि बांग्लादेश की सीमा के साथ सटे हुए क्षेत्र में जहां से बड़े पैमाने में गाय की तस्करी होती थी और अभी काफी कम हो गया है उसमें, और ये जो दंगा और उपद्रव मचाया बिना कारण, इसलिए हिंदुओं को कोई भी सुनवाई नहीं था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। इसलिए राज्यपाल ने चीफ मिनिस्टर से सिंपल ये पूछा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों आप रोक नहीं पा रहे, कोई मदद चाहिए क्या? तो फिर ममता जी ने गुस्सा होकर देखिए, कोई गुस्सा भी हुआ भी नहीं है। एक्चुअली जो घटनाएं घट रही है उससे लोगों का नजर डाइवर्ट करने के लिए ममता जी ने इस तरह और नाटक कर रही है कि राज्यपाल ने मेरा अपमान कर दिया। उनका मेन मकसद है कि वहाँ पर बसीराट बहादुरिया और सारे सीमा क्षेत्र में जो आग जल रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ से उससे लोगों का दृष्टि हट जाए,
इसलिए ममता जी ने यह टेक्निक अपनाया और इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। और राज्यपाल ने अब तो सही काम किया, सही कर्तव्य निभाया, यही हम मानते हैं। बिल्कुल, ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी आपके पहले बताया गया कि हिंदू एरिया में तो धारा 144 लगी है और सख्ती से उसका पालन हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम एरिया में धारा नाम के लिए लगी है लेकिन सब कुछ दंगा चल रहा है। देखिए, इसमें मेन बात जो है कि किसी ने फेसबुक में एक पोस्ट दे दिया और पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। उसके बाद भी हजारों की तादाद में जनता, मुस्लिम जनता सड़क पे आ गई और न केवल उसका घर जला दिया, थाना पे अटैक कर दिया। न केवल इतना, पूरे क्षेत्र में कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 4 थाना एरिया में, बहादुरिया, बसीरात, हसनाबाद, स्वरूप नगर, हरवा, यहाँ तक कि आमडांगा, गंगा, इतना 6-7 थाना क्षेत्र में सारे जगह में रोड ब्लॉक शुरू कर दिया और जनजीवन का कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही मैसेज देना चाहता है। बिल्कुल, तपन जी आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, हम लेटेस्ट विजुअल भी कुछ स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, तपन जी से भी बात करेंगे। साथ साथ में हम आपको बता दें कि ये वीडियो निकालना भी वहां पर खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जान नारे सुनिए, नारे क्या कहते हैं। फेसबुक अपडेट देख रहे আরে ভাই এরকম করো না, আমার কথা শোনো। আমার কাছে কালকে হয়েছে, আমি বুদ্ধ করেই ছেলে, ঠিক আছে? পুলিশ বলে না, ঠিক আছে। পুলিশ কাজ হবে না, দেখ তোমার সে বলছি, শোনো, আমরা রাত দিচ্ছি কেন? কিন্তু আমার রাত পাড়িয়েছি, ওরাও কিন্তু এসেছে কি নেই কেন? এরা তো বড় খান দিচ্ছে, হাসি দেওয়া তো শুধু तपन जी, अगर हम वीडियो को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में हैं। जी, सीमा क्षेत्र में लोगों का हालत ऐसा ही है। हाँ। सीधी बात है कि सीमा क्षेत्र में हिंदू डर डर के रहता है, बिल्कुल डर डर के रहता है। पहले जो गाय के तस्करों के से डरते थे और आम मुसलमानों से भी डरते थे। और यहाँ तक मैं बता दूं कि सीमा क्षेत्र में हिंदू बीएसएफ के भरोसे में जी रहे हैं। नहीं तो अपने घर के बच्चियों को, महिलाओं को, औरतों को और भेज देता अगर बीएसएफ नहीं होता तो। ये हकीकत है। वहां पर पाकिस्तान के भी झंडे लहराए जा रहे हैं, इस पर भी ममता को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, रोक नहीं पा रहे। ममता की कंट्रोल से बाहर चला गया सारी चीज। कम से कम बसीरहाट की जो बॉर्डर है वहां पर सारी चीज ममता के हाथ से बाहर चला गया। और ये मुसलमान ममता को उनके कंधे पर चढ़कर उनसे सब कुछ करवा रहा है मुसलमान। अब ममता अपने बस में नहीं है, मुसलमानों की बस में है। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी फोर्स है, ताकत है, सब कुछ है। मुख्यमंत्री का एक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसका वीडियो अभी भी मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर 5-10 लोग आते हैं तो हम पुलिस से उसको रोक सकते हैं,
लेकिन अगर एक पूरा कम्युनिटी सड़क पे आ जाता है तो हम रोकने में असमर्थ है। हम गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने से 100 लोग मर जाएगा, वो हम नहीं कर सकते। यानी मुसलमान कम्युनिटी सड़क पे पूरा का पूरा आ जाएगा और ममता विवश हो जाएंगे कुछ नहीं करने के लिए। ममता मजबूर हो गई है। जिस ममता को एक योद्धा के तौर पर जाना जाता था, जिस ममता को लेफ्टिस्टों के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता था, जो ममता एक नारी के रूप में, एक योद्धा के रूप में घरों घरों में मानी जाती थी, वो ममता राजनीतिक कारणों से मजबूर है, वोट बैंक के कैलकुलेशन से गड़बड़ाने से मजबूर है। लेकिन ये वीडियो अगर ममता की मजबूरी को अभी भी नहीं आंखें खुलवा रहे, ममता के हाथ नहीं खुलवा रहे, तो फिर बंगाल का जलना जारी रहेगा। हमारे साथ तपन घोष जी फोन लाइन पर जुड़े हैं और भी कई नेताओं को हम लाइन पर लेना चाहते हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, ये सारे वीडियो देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक कलमी कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए, वो है कि बंगाल को बचाना। मैं देखिए, इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मुझे ये समझ आता है कि जो बंगाल में जो वर्ग हिंसा फैला रहा है उसमें सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं, एक बात ये। दूसरा, पिछले हम जो स्वतंत्रता के बाद अब तक का इतिहास देखेंगे, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ हुई है, लगभग 30% के आसपास जनसंख्या वहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम है। पिछली सारी सरकारें सोई रही हैं और यहाँ तक कि जब इससे पहले UPA 2 थी, और मेरे को आज भी ध्यान है 8 अगस्त 2012 की वहाँ पे लोकसभा में एक डिस्कशन हुई थी बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर, आसाम में जब कोकराझार राइट्स हुए थे, तो भाजपा एक सांसद उन्होंने बताया था, विजया नाम था उनका, कि फोर्स को वहाँ पर बॉर्डर पर ये आदेश हैं कि घुसपैठिए मरने नहीं चाहिए और रबड़ की गोली को यूज़ करो, स्टील गोली यूज़ मत करो। तो ये घुसपैठिए आसाम और बंगाल में ही आ रहे थे। तो ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये आसाम और बंगाल को काट करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का प्रयास है। इसमें मैं ये कहूँगा कि 80% ममता सरकार जिम्मेदार है और 20% केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, आज तक की सारी। और अभी की सरकार भी इसमें खुद 5% जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकार पर कार्रवाई करने के पूरे अधिकार है। क्या केंद्र, देखिए, है तो बंगाल भारत का ही हिस्सा ना, तो क्या केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं, बिल्कुल उसका उपयोग होना चाहिए। सोशल मीडिया के मित्रों को मैं कहूंगा कि बर्निंग बंगाल और ममता को लेकर हैशटैग लगाइए, जवाब दो ममता नाम से हैशटैग लगाइए, बर्निंग बंगाल नाम से लगाइए, अपनी बात को रखिए। इस बात को लोकल मीडिया उठा नहीं रहा है। तपन जी, मीडिया का रुख भी तो ठीक नहीं है। मीडिया बहुत पहले से और खरीदा हुआ है, खास करके जो आनंद बाजार हाउस है ना, हाँ। ये आनंद बाजार हाउस दशकों से, कम 20-30 साल से ये एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है। और बाकी मीडिया भी इनको अनुकरण करने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए मजबूर होता है। यह मीडिया सारे चीजों को दबाती, यहाँ तक कि मेरे को फोन करके धमकी देते हैं कि आपने क्यों इस तरह आप पोस्ट करते हैं। और वो भी आप हैरान हो जाएंगे कि 24, यहाँ पर एक चैनल है बंगाली चैनल 24 घंटा, वो जी न्यूज का पार्टनर है। और 24 घंटा का पत्रकार मुझे धमकाते हैं कि आप क्यों फेसबुक में ये पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल सोशल मीडिया के कारण ही दुनिया की ये सारे घटना को पता चला। इससे पहले भी धूलागढ़ की घटना ले लीजिए, कालियाचक की ले लीजिए, उससे पहले कैनिंग नलिया खाली की ले लीजिए, सभी घटनाओं में ये सोशल मीडिया के द्वारा ही हम पूरे संसार को बता सके कि बंगाल का हालत क्या हो रहा है, हिंदुओं का हालत क्या हो रहा है, और बंगाल बचेगा या नहीं बचेगा। क्या बंगाल में से भी हिंदुओं को कश्मीर के पंडित जैसा निकाल के भागना पड़ेगा क्या? बिल्कुल तपन जी ऐसा होने नहीं देंगे और आप भी नहीं होने देंगे, हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक जानकारी है कि आपकी जो संस्था है, संगठन है, जो बंगाल में इस वक्त हिंदुओं की आशा बनकर उभरा है, हिंदू समिति को बैन करने और आपको अरेस्ट करने का भी प्लान हो रहा है। नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है। और हिंदू समिति को काली कोई उसका ना हेड ऑफिस के नवान्न से ये पत्रकारों को बताया गया कि हिंदू समिति और जो YC के MIM है, इन दोनों संगठन की सभा समिति मीटिंग और जुलूस प्रोसेशन में पाबंदी लगा दिया। संगठन को बैन तो किया नहीं, लेकिन हमारे जो ओपन एक्टिविटी जुलूस और प्रोसेशन में और मीटिंग्स में, इसमें पाबंदी लगा दिया। हम उसका परवाह नहीं करते हैं, हमारा काम चलता रहेगा।
हिंदुओं का जो सेल्फ डिफेंस का काम हम कर रहे हैं वो हमारे चलता रहेगा। लेकिन सुरेश जी, मैं ये दूसरा बात आपको ध्यान लाना चाहता हूँ। हाँ। ये जो ममता बनर्जी और इससे पहले मार्क्सवादी भी, ये जो मुसलमानों का सारे गुंडागर्दी और कम्युनिटी गुंडागर्दी जो इसको जो प्रश्रय दे रहे, इसका एक कारण तो वोट बैंक है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि उनका कलेक्टिव वायलेंस से ये डरते हैं, इसलिए वायलेंस के सामने झुक जाते हैं। इसको भी आप अनदेखा न करें। ऐसा झुके थे, डरे थे, डायरेक्ट एक्शन दे पे, और उसका परिणाम रहा कि पाकिस्तान देना पड़ा। अब फिर क्या ऐसी तैयारी रखेंगे? ऐसा ही हो रहा है, इसलिए जनता को स्वयं का रक्षा करने का स्वयं की व्यवस्था करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर बंगाल के हिंदुओं को कश्मीरी हिंदुओं जैसे हालातों से नहीं गुजरना है तो उन्हें भी हाथ में ताकत मजबूत करनी पड़ेगी। पूरे देश को, हिंदुस्तान को सब कुछ चीजें भूलकर बंगाली हिंदुओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो हो रहा है यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा ही है। ममता मजबूर है, आप और हम नहीं, और इसलिए हम आवाज उठाते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो, और बिंदास में हम आपके सामने लगातार इसके पहले भी कई बार लेकर आए कि क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है, क्या वहां के हिंदुओं की स्थिति कश्मीरी हिंदुओं जैसी हो रही है, बल्कि अब हो चुकी है। और इस हो चुकी स्थिति को अगर बदलना है तो निश्चित तौर पर केंद्र ने हस्तक्षेप की जरूरत है, पूरे देश ने वहां ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर काम करने वाले संगठनों को मदद पहुंचाने की जरूरत है, वहां के देशद्रोहियों को नकेल कसने की जरूरत है। वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर, नारे लगाकर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते कैसे चौराहे चौराहे को घेरा गया है और कैसे वहां खड़े होके भाषण दिए जा रहे। चौराहे, आगे की सड़क पर आप जा ही नहीं सकते, चौराहा ही घेर दिया है, तो आप आगे कैसे जाएंगे? ये वीडियो आप देख रहे हैं, पुलिस वालों को भी मारपीट हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान के झंडे, और किस एज के लोग ये हाथ में क्या लेकर चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये वीडियो विस्तार से दिखाएंगे। भारत सरकार तुम्हें क्यों चुप करे आছো? সাদা চাই, भारत থেকে আর্য জাতি দূর হটাও, দূর হটাও, সোনার বাংলা থেকে আর্য জাতি দূর হটাও, দূর হটাও, ভারত থেকে। हम आपको अभी एक हिंदू परिवार की बात सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए विस्तार से इस हिंदू परिवार की दुखद कहानी। वो यहाँ का पास मैंने मुस्लिम आदमी है, आके हम लोग का कांच भांगा है, ईंट छोड़ा है, हम लोग का मर्डर कर देगा, यहाँ से उच्छेद कर देगा। ये इसीलिए रात को यहाँ झूठी कर पुलिस को मारा है। पुलिस लोग हम लोग का बहुत ये कर रहा है, साहाଯ୍य कर रहा है, हम लोग का थाना में साहाଯ୍य कर रहा है। साहाଯ୍य करके ये लोग हम लोग का मर्डर कर देगा, दूसरा ये सब भांग दिया, हम लोग का घर छाड़ा कर रहा है। आज घर में आया था, इसीलिए हम लोग का गोडाउन फोडाउन सब लोड कर दिया, दरवाजा जंगला भाग दिया। यहाँ पास में मुस्लिम आदमी है, ये लोग का सब ऐसे ऐसा हुज्जती करके ऐसा करता है। यहाँ पूरा कम से कम 500-600 आदमी सब मुस्लिम है। उन लोग नारायण तकबीर बोल के आ रहा है। हम लोग के सामने से गया, जाने के बाद वो जहाँ पर मिलाद करते त्रिमुनी जो मोड़ है, मोड़ के जहाँ पर मिलाद करते वहीं पर आया। आने के बाद वो लोग कम से कम इधर चला गया ना के बाद ठीक 10-15 मिनट के बाद उधर से हम लोग का आदमी आया, क्यों इतना भीड़ इधर कर लगा है। जैसे इतना दूर तक आया, पूरा इतना बड़ा सा ईंट
पूरा इधर से उधर से मार रहा है, वो इधर से मार रहा है। बीच में हम लोग, मैं, मेरा पापा नहीं था घर में, वापस कल निकल गया, उसको निकल गया, मैं, मेरा मम्मी और मेरा भाई तीनों फंस गए। चलिए, हमारे साथ कुछ व्हाट्सएप के वीडियो भी आए हैं, हम आपको दिखाते हैं, आप भी अपने वीडियो को हम तक पहुंचा सकते। बंगाल में हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है, जिसकी मात्र एक वजह है ममता बनर्जी का वोट। ममता बनर्जी केवल मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। इसलिए पश्चिम बंगाल भी कश्मीर दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है और उसका जीता जाता उदाहरण है हाल में चल रहे हिंदुओं पे अत्याचार। और ममता बनर्जी वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। उसका एक रीजन है उनका पर्टिकुलर एक कास्ट को लेकर प्रेम और इसी वजह से वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करने की वजह से, सीएम पद पे बने रहने की वजह से एक पर्टिकुलर मेजोरिटी वाली कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इन व्हाट्सएप वीडियो को जो हम यहाँ चैनल पर नहीं चला पाए क्योंकि हमारे साथ संख्या में बहुत ज्यादा आए हैं, कुछ वीडियो चला है, बाकी वीडियो हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर भी आप देख सकते हैं। कारणों पर नजर डालते, क्या है कारण, देखिए। बंगाल में बढ़ता रेडिकल इस्लाम। बंगाल में मौलाना खुलेआम लोगों का गला काटने के फतवे देते। इन मौलानाओं को शासन और प्रशासन का कोई डर नहीं है। ये मौलाना खुलेआम कहते हैं हमें भारत के शासन से कोई लेना देना नहीं है। कट्टरपंथियों को ममता सरकार का समर्थन। जो कट्टरपंथी कहते हैं कि हम भारत के कानून को नहीं मानते, ममता सरकार ने उन्हें लाल बत्ती दे रखी। ममता सरकार को यही कट्टरपंथी बल दे रहे हैं। ये कट्टरपंथी अब न सिर्फ हिंसा पर उतर आए हैं बल्कि भारत को पाकिस्तान बनाने लगे। ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ममता सरकार मुस्लिमों की वोट के लिए आतंकवादियों तक का समर्थन कर रही है। बंगाल में हुए आतंकी हमलों को लेकर भी ममता सरकार ने स्थानीय निवासियों को बचाया क्योंकि ममता सरकार को इनका वोट चाहिए। लोगों का कहना है कि ममता सरकार ने मुस्लिम वोट के लिए न सिर्फ सारे कानून ताक पर रख दिए बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। बंगाल के हिंदुओं का हाल कश्मीर के हिंदुओं जैसा। कश्मीर में जैसे कट्टर इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ दिया, वैसे ही बंगाल में होने की तैयारी हो गई है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बंगाल सरकार को इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ खड़ी है। बंगाल के कट्टरपंथियों के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता रहेगा। बंगाल में बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है। आईएसआई बंगाल में अपने पैर जमा चुकी है। ऐसे में बंगाल आसानी से आतंकवाद का गढ़ बन गया है क्योंकि बंगाल सरकार कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब नजर डालते हैं परिणामों पर। केंद्र सरकार ममता सरकार को राजधर्म निभाने के लिए दबाव डाले। केंद्र सरकार का फर्ज और कर्तव्य है कि अगर कोई राज्य सरकार अपने लोगों की रक्षा नहीं कर रही है तो उसे केंद्र सरकार आगे आकर राजधर्म निभाने के लिए कहे। आज केंद्र सरकार को न सिर्फ राजधर्म निभाने के लिए बोलना चाहिए ममता से, बल्कि कोई कार्रवाई भी करनी चाहिए। हिंदुओं को अपनी जमीन और परिवार की रक्षा के लिए लड़ना होगा। अगर आप डरकर भागते रहे तो एक दिन भारत से ही भगा दिए जाओगे क्योंकि इस्लामिक रेडिकल फैलाने वाले लोगों का सपना है कि एक दिन भारत पर राज करेंगे और हिंदुओं को गुलाम बनाएंगे। लेकिन अब हिंदुओं को अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा। हिंदुवादी संगठनों को आगे आकर हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। तमाम हिंदू संगठन के नेता भाषण देते हैं कि हिंदुओं को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो कोई भी हिंदू संगठन आगे आकर हिंदुओं की सहायता के लिए खड़ा नहीं होता। ऐसे में हिंदू संगठनों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ हिंदू रक्षा के लिए सिर्फ राजनीति ही करते हैं। इस्लामिक रेडिकल फैलाने वाले तत्वों को तुरंत जेल में डाला जाए। बांग्लादेश के इस्लामिक रेडिकल बंगाल में पैर पसार रहा है क्योंकि बंगाल सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये न सिर्फ बंगाल के लिए बड़ा खतरा बन गया है बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। चलिए अब हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। आप भी अपनी बात भेज सकते हैं जिसको हम उपाय में जोड़ेंगे। बंगाल में कट्टरपंथी ताकतें सरकार के हाथ से निकल जाएंगी। बंगाल में कट्टरपंथी ताकतों को ममता सरकार समर्थन कर रही है क्योंकि ये ताकतें ममता सरकार का साथ लेकर और मजबूत हो गई है। लेकिन अब ये ताकतें खुद ममता सरकार के हाथ से निकलने वाली है। आने वाले समय में ये कट्टरपंथी ताकतें देश के लिए बड़ा खतरा होने वाली है। बंगाल से हिंदू पलायन करने लगेंगे। बांग्लादेश की सीमा से तो हिंदू पलायन करने लगे हैं क्योंकि वहां पूरी तरह से कट्टरपंथियों का राज हो गया है। प्रशासन नामात्र रह गया है। खुद प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए थानों को छोड़कर भाग रहा है। ऐसे में हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बंगाल में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएंगे।
बंगाल में हिंदुओं के पलायन में हिंदुओं की आबादी कम होने लगी है। ऐसे में बंगाल कट्टरपंथियों का गढ़ बनने लगा है। वहीं आने वाले समय में बंगाल में और भी हिंसा होने से कोई नहीं रोक सकता। बंगाल के मुस्लिम कट्टरपंथी अलग देश की मांग करने लगेंगे। बंगाल के कट्टरपंथी लगातार भारत के कानून को नहीं मानने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आने वाले समय में ये मजबूत होने वाले हैं। ऐसे में ये लोग अलग देश की मांग करने लगेंगे, क्योंकि इनका अगला एजेंडा हमेशा से यही होता है। बंगाल में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद अपने चरम पर होगा। बंगाल में कट्टरपंथी धर्म परिवर्तन अब खुलेआम कर रहे हैं। गरीब और पिछड़े हिंदुओं का जरा धमकाकर और लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहीं बंगाल में हिंदू लड़कियां सबसे ज्यादा गायब हो रही हैं। ये लड़कियां बाद में या तो कोठों पर मिलती है या फिर किसी मुसलमान के घर पर झाड़ू पोछा करती रहती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नारे लगाकर दुकानों की लूटपाट हो रही है। अपना सब कुछ खून पसीना लगाकर जो दुकान वहां पर हिंदुओं ने लगाए थे उनकी लूटपाट कैसे हो रही है। अब तक शांति से बैठे तो परिणाम भुगतना रहा है। अपनी शक्ति नहीं बनाई, अपने सुरक्षा का उपाय नहीं किया, लेकिन अब भले उनकी गलती हो, हमें उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। भारत सरकार के रिजर्व फोर्स के कारण, बीएसएफ के कारण वहां पर कुछ शांति संभावना है शांति बहाल होने की, लेकिन ममता को लग रहा है कि ये केंद्र का सीधा हस्तक्षेप है, राज्य के काम में हस्तक्षेप है। राज्यपाल से ममता नाराज है, बीएसएफ से नाराज है। नाराजी बस दिखा नहीं रही है तो दंगाइयों के खिलाफ नहीं दिखा रहे। हमारे साथ तपन घोष जी हैं। तपन जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कि आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या करे? तपन जी, चलिए, शायद तपन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा चलते हैं। हमारे साथ खुराना जी जुड़े हैं। खुराना जी से सुनते हैं, खुराना जी क्या कहना चाहते हैं? कि ममता बनर्जी इस्लाम को कैसे बढ़ावा दे रही हैं। एक तो उनकी मौन स्वीकृति रहती है। जब वहाँ पे मौलाना बरकती अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगर कोई फतवा लाते हैं और लाल बत्ती हटाने के लिए कहते हैं नहीं हटाऊंगी, तभी भी उसमें भी 2-4 दिन लग जाते हैं। तो मैं देखिए, ममता बनर्जी को सरकार बाध्य कर सकती है। मेरा को ये लगता है कि भारत की जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये इससे बचने का प्रयास कर रही है। ये वो खुद क्यों नहीं कर रही? वो धारा 356 के तहत उसके ऊपर, मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं व्यवहारिक बात, निंदा हम करते हैं जितनी मर्जी करते रहे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? क्या वो लोग रुक जाएंगे? नहीं। 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले 2014 से पहले ये कहा था कि बांग्लादेशियों को यहां से निकाला जाएगा। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि बांग्लादेश, जो कि वहाँ की खालिदा जिया मना करती रही है कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, और दुर्भाग्यवश जो भी 1-1.5-2 महीना पहले वो आई थी, 22 समझौते, जो 14 या 22 शायद समझौते हुए, तो उन्होंने कहा कि इस बांग्लादेशी मुसलमानों की कोई बात नहीं थी, बांग्लादेशी हिंदुओं की कोई बात नहीं थी। वहाँ पर सरकार को किसी भी प्रकार से दबाव डाल करके बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पे फ्लश करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूवमेंट होगी और ये छोटे मोटे ये तरीके से नहीं होगा। नोटबंदी से भी बड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और ये गवर्नर रूल के अंदर ही होगा। खुराना जी, आपने तो बिल्कुल बात सही कही है, लेकिन इस स्थिति में बंगाल में जो हिंदू है उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, बंगाल की जो हिंदुओं की दशा पर मैं ये बोलूँगा, जो मुस्लिम जिहादी तत्व है वो वहाँ पर हम आशा करें कि वो मान जाएगा, या वहाँ के धार्मिक नेता मान जाएंगे, या न्यूज़ चैनल पर आने वाले यहाँ के जिहादी मौलवी मान जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। राज्य सरकार से भी मैं कोई आशा नहीं करता हूँ। केंद्र सरकार पहले धारा 356 के तहत इसको डिसमिस भी कर सकती है, लेकिन मैं एक ये बात कहूँगा कि क्या हिंदू समाज का सबका अपना भी तो दायित्व है अपनी आत्मरक्षण करना। अगर राजा, वेद कहता है, अगर राजा हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो ईश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं कि हमें हमारी हत्या करने का विचार रखने वाला, हमारे माताओं बहनों बेटियों पे बुरी नजर रखने वाला, हम उसको दंड दें। ये वेद ने हमें अधिकार दिए हैं, हम ऐसे व्यक्ति की हत्या तक कर दें। मानव का बनाया कानून तो हमें
दंड देगा, लेकिन ईश्वर हमें इसके लिए पुरस्कृत करेगा। इसलिए हम वेद सम्मत विचार रखें, हम वेदों से दूर हो गए हैं, हमारा धर्म कर्म कांड तक रह गया है। मेरा यह कहना है आत्मरक्षा के लिए अपने हाथ उठाओ, मैं यही कहना चाहता हूं, आत्मरक्षा के लिए अपने हाथ उठाओ। चलिए आखिरी कमेंट लेते हैं जितेंद्र खुराना जी की। अंतिम मेरा यही कहना है कि किसी भी हाल में, हालांकि मैं ये आशा नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा सा कटु भाषा बोलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, भाजपा में या मोदी सरकार में इतना दृढ़ शक्ति है कि वो ममता गवर्नमेंट को, उनकी सरकार को निरस्त कर सकें, और कोई तरीका नहीं है। अगर वहाँ पर हिंदू दुकानें लूटी जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं को पीटा मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, तो वहाँ की सरकार तो जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करके उसे निरस्त नहीं कर रही। उसको निरस्त करके गवर्नर रूल लाओ, और कम से कम ये 4 साल 5 साल के लिए वहां पे चुनाव स्थगित होंगे, तभी ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमान जो हैं बांग्लादेशी वापस जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, ये हम डिबेट तक नहीं, इससे बहुत आगे जाके काम करना पड़ेगा और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। खुराना जी धन्यवाद। हमारे साथ तमाम वो कॉलर, तमाम दर्शक जिन्होंने इस विषय पर टाइम देकर इस कार्यक्रम को देखा, वो केवल इस जानकारी को अपने तक ना रखे, क्योंकि इस वक्त बंगाल का इंटरनेट बंद है, वहां के फोन भी आसानी से नहीं लग रहे, और कुछ विशेष वर्गों के फोन तो जानबूझकर बंद है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान इस माहौल को एक दूसरे तक पहुंचाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इसलिए हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही।